नमस्कार। आपने हमारी पहले वाली रेसिपी क्रिस्पी हलवा को बहुत पसंद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मुरब्बा। चलिए हम मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। हम आज तोतापुरी आम का मुरब्बा बना रहे हैं। आम इस तरह से थोड़ा कच्चा होना चाहिए, बस पकना शुरू ही हुआ हो ऐसा आम हम यूज करेंगे। और इस आम को हम इस तरह से छील करके और फिर मनचाही शेप में इसको काट लेंगे। आम को हम इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से। अब इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हुए और इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आम को हम ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर से मीठा नहीं होगा वो। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े आम के कर लेंगे। हमने इस तरह से पूरा आम काट लिया है, इतने इतने छोटे टुकड़ों में। हम टुकड़े छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर थिकनेस हम टुकड़ों की ज्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर तक आम अच्छे से मीठा नहीं होता है। हमने इस आम का वजन किया पूरे का, तो यह 1 किलो और 500 ग्राम है, यानी यह 1.5 किलो आम है कटा हुआ। अब हम 1 किलो आम के अंदर 750 ग्राम शुगर डालेंगे, यानी 750 ग्राम शुगर डालेंगे। इसलिए हम 1.5 किलो में 1 किलो और 150 ग्राम शुगर डाल रहे हैं, यानी 1150 ग्राम शुगर हमने ये वेट कर ली है। हम तोल कर ही आम का मुरब्बा बनाने के लिए हमेशा हम स्टील का बर्तन यूज करेंगे। मैंने इस तरह से एक स्टील की कढ़ाई ले ली है, या हम स्टील के तपेले का भी यूज कर सकते हैं। हम कभी भी एल्यूमिनियम का बर्तन मुरब्बा बनाने में नहीं यूज करते। अब हम इसमें पूरा आम डाल देंगे। और इसमें ये पूरी शुगर भी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि शुगर नीचे ऊपर। ये देखिए मैंने पूरी शुगर अच्छे से इसमें मिक्स कर दी है। अब हम इसको ढक करके रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए शक्कर पूरी पिघल गई है। आम ने जो जूस छोड़ा उसके साथ मिलके शक्कर पिघल गई है। अब हम गैस ऑन कर देते हैं और इस पे ये हाई फ्लेम पर उबलने के लिए मुरब्बा रख देंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे। इसमें हम केसर की 15-20 पत्ती डाल देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन केसर से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए हाई फ्लेम पर इसमें अच्छे से बॉईल आने लग गया है। इसको हम बीच बीच में ऐसे मिक्स करते रहेंगे और थोड़ी देर इसे हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। आधा घंटा हो गया है हमें हाई फ्लेम पर रखे हुए। अब हमें देखना है कि देखिए एक एक पीस में कितनी चमक आ गई है। अब हमें मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको बनाना है। चूंकि 1.5 किलो मुरब्बा था, इसीलिए हमें आधे घंटे बाद ये चमक हमें दिखाएगी। लेकिन अगर हम कम बनाएंगे, जैसे आधा किलो का बनाएंगे या 1 किलो का बनाएंगे, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी हमारी पीसेस में इस तरह की चमक आने लगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही आम के पीस में इस तरह की चमक आने लगे, और तब हमें इसको मीडियम फ्लेम पे करना है। अब हम गैस मीडियम फ्लेम पे करेंगे। आधा घंटा हमको मीडियम आंच पे रखे हो गया है। अब देखिए कितनी अच्छी चमक आ गई है आम में। देखिए आप एक एक फांक आम की अच्छे से पक गई है शक्कर में। अब हम इसके अंदर ये 2 इलायची के दाने हमने निकाल के रखे हैं, वो इसमें डालेंगे। हमको इलायची का पाउडर नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ हमें इलायची के दाने डालने हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स करके और गैस बंद कर देंगे। ठंडा होने पर इसे कांच के एयरटाइट जार के अंदर भर के रख दीजिए। 2-3 साल तक भी यह मुरब्बा खराब नहीं होता है।
आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, तभी आपको मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आएंगे। धन्यवाद।